नमस्कार मित्रों आज अब पुराना वर्ष जो है वो जाने को है। तैयारी कर रहा है अपना बोरिया बिस्तर समेट कर, और नया जो है वो अंगड़ाइयाँ ले चुका है। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद या एक आध दिन के बाद आरंभ हो जाएगा। उसे आप दिनों या घंटों का कुछ भी फेर कह लीजिए, लेकिन वो द्वार पर है तैयारी में। और जो पुराना वर्ष है ये समेट रहा है अपना सारा सामान, और ये इसे पैकिंग अप कह सकते हैं आप कि वो पैकअप कर रहा है और वो बिल्कुल तैयारी में है आने की। ऐसे अवसर पर मित्रों कई बार कुछ एक प्रसंग जो है उनको याद कर लेना चाहिए। संदर्भ मैं इसमें उदासी का संदर्भ नहीं जोड़ रहा, ना मैं इसमें मृत्यु बोध का संदर्भ जोड़ रहा हूँ। मेरा संदर्भ बिल्कुल अलग है कि कुछ ऐसी विभूतियाँ हमारे सामने गईं, जो विभूतियाँ वस्तुतः मैं समझता हूँ कि वो मृत्यु को एक प्रकार से धता बता के गई। मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन ये लोग आज भी अमर हैं। इस शाश्वत सत्य के बावजूद न टैगोर को मृत्यु अपनी आगोश में सुला पाई, ना विवेकानंद को, ना दिनकर को, ना प्रेमचंद को, और ना किसी ऐसे इस कद के कद्दावर साहित्यकार को। लेकिन मित्रों इसी प्रसंग में थोड़ा सा जिक्र कर लेना ज़रूरी है कि स्वामी विवेकानंद विश्व में एक वैचारिक क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं आज भी। और विशेष रूप से जब युवाओं की बात होती है, युवाओं में कुछ एक नव जागृति का संचार करने की बात होती है, उस वक्त स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है। और जब महामारियां फैलती हैं तब भी उनके उस वक्तव्य को दोहराया जाता है जो वक्तव्य उन्होंने प्लेग के फैलने के समय या अन्य महामारियों के फैलने के समय कलकत्ता में एक सभागार में दिया था संदेश। वो संदेश आज भी प्रासंगिक है और शब्दशः उसको दोहराया जाता है और उससे नई ऊर्जा प्राप्त होती है। मृत्यु कहाँ उनको समाप्त कर पाई, अमर रहे। यही स्थिति दिनकर जी की थी। दिनकर जी का देहावसान पहले हम एक प्रकरण में जिक्र भी उसका हम सब लोग आपस में जानकारियां बांट चुके हैं कि दिनकर जी अनायास गए, और जैसे एक निर्धारित कार्यक्रम होता है उसके मुताबिक, जैसे कभी सम्मेलन में निर्धारित समय पर पहुंचते थे, वैसे ही मृत्यु के द्वार पर निर्धारित समय पर उन्होंने दस्तक दे दी। और बातचीत करते करते उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और यही स्थिति मुंशी प्रेमचंद की थी। मुंशी प्रेमचंद का भी जो है वो अजीब जीवन वृतांत भी बड़ा अद्भुत रहा है। सारी उम्र जूझते रहे, कभी विचारों से, कभी कथानकों से, कभी अपनी कहानियों के पात्रों से, कभी होरी से, कभी धनिया से, और सभी पात्रों से जूझते रहने वाले प्रेमचंद, उनके बारे में अगर थोड़ा सा और आपको जानकारी थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, दूसरी पत्नी मैं कहूँगा, उन्होंने विधवा से विवाह किया था। और उसमें दो कारण थे कि एक तो विधवा के रूप में शिवरानी से विवाह करने का मतलब यह है कि वो विधवा विवाह का डटकर समर्थन कर रहे हैं, और दूसरा शिवरानी एक जीवन संगिनी के रूप में वैचारिक स्तर पर, जैसे कहते हैं ना कि वेव लेंथ मिलती है, तो वो एक लेंथ ऐसी मिलती थी एक वैचारिक स्तर पर। वो समझते थे कि मैं शिवरानी से कुछ बातों की चर्चा भी कर रहा हूँ, और ये शिवरानी का बौद्धिक स्तर ही था जिसने प्रेमचंद घर में जैसी दुर्लभ पुस्तक को जन्म दिया। और आज भी प्रेमचंद के बारे में अगर कोई प्रामाणिक जानकारी पानी हो तो शिवरानी के माध्यम से, शिवरानी की उस कृति के माध्यम से हम लोग पाते हैं। लेकिन वही शिवरानी जो बौद्धिक स्तर पर इतनी प्रखर थी, जब प्रेमचंद का निधन हुआ तो उसने शव को ले जाने नहीं दिया। और उसका बार बार जो विलाप था वो एक बात पे था कि ये शख्स सिर्फ विधवा विवाह की स्थापना के लिए, विधवा विवाह को महिमा मंडित करने के लिए ये मुझे लेकर आया था, और आज फिर ये विधवा ही करके मुझे चला जाए, मैं ये कैसे सहन करूं। एक क्रंदन था इसमें, कोई ये नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी वैचारिक प्रतिबद्धता की बात हो, लेकिन एक क्रंदन था। और वो क्रंदन जो है
वो इस स्थिति का परिचायक है कि ये मृत्यु की दहलीज पर जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उस वक्त सारी बौद्धिकता और सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। मैं इन चारों प्रसंगों का जिक्र जब मैं कर रहा हूँ तो उसका कारण एक ये भी है कि ये चारों अपनी कृतियों के आधार पर, अपनी देन के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर ऐसा अंत डिज़र्व नहीं करते थे। इनके भाग्य में ये अंत नहीं लिखा होना चाहिए था। इनकी नियति में ये इस प्रकार का जो प्राणांत है, इस प्रकार का जो शारीरिक रूप से विदा होने की बात है, ये बड़ी अटपटी सी लगती है। टैगोर गुरुदेव का आप जब अंतिम क्षण पढ़ेंगे, उनके अंतिम लम्हों के बारे में जब भी आप विवरण पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें इनके शरीर की जांच पूरी तरह से करने वाले जो चिकित्सकों के दल के मुखिया थे वो डॉक्टर बिधान चंद्र राय जो बाद में बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने, वो अपने समय के प्रख्यात चिकित्सक थे और वो उस टीम की भी अगुवाई कर रहे थे जो टीम निरंतर गुरुदेव के स्वास्थ्य पर नज़र रखे हुए थी। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं चला कि गुरुदेव जैसी शख्सियत, गुरुदेव की स्थिति मित्रों अंतिम दिनों में भी ऐसी थी, जब कभी थोड़ा सा बेसुध होते तो उस वक्त कलम हाथ से छूट जाती, जब होश में आते तत्काल कलम और कागज़ उठा लेते और फिर लिखना शुरू कर देते। बहुत सारी कृतियाँ, बहुत सारी कहानियाँ गुरुदेव टैगोर की उसी अचेतावस्था, बेसुध अवस्था से लौटने के तत्काल बाद पूरी हुई। बार बार बेसुध होते और जब भी होश में आते तब उसको पूरा करना शुरू कर देते। तार जो है रचना धर्मिता का वो टूटने नहीं दिया। और जब अंतिम समय भी आया तब भी वो कहते थे कि एक दो बार अवसर और मिल जाए तो मैं कुछ एक कथानक रह गए हैं अधूरे, कुछ एक गीत रह गए हैं अधूरे, उनको गाते गाते जाना चाहता हूँ। मेरे मन में है कि मैं अपने ही लिखे हुए गीतों को गाते गाते प्राणांत करूँ। और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा पहले ही अपने मित्रों को, अपने सहकर्मियों को और परिजनों को बता दी थी कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मुझे खुले आकाश के नीचे रखा जाए। और खुले आकाश के मुझे पता नहीं है, गुरुदेव ने स्वयं कहा था, मुझे पता नहीं मृत्यु के बाद क्या स्वरूप होगा, क्या चीज़ें होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी देह को खुले आकाश के नीचे ही रखा जाए। और यदि कहीं उसको देह को किसी प्रकार की भी प्रक्रिया उसके साथ करनी है तो काफ़ी समय तक खुले आकाश में रखने का प्रावधान करें और उसके बाद मुझे विदा करें, जिस रूप में आप करना चाहें। अजीब अजीब तरह के प्रसंग हैं इन सभी बड़े लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए। और दिनकर जीवन के अंतिम दिनों में अपने मित्र सांसद गंगा शरण सिंह से ये आग्रह करते हैं, गंगा शरण, मेरा मन करता है कि मैं तिरुपति जाकर रश्मि रथी का पाठ करूं, और मुझे लगता है ये मेरी अंतिम इच्छा भी है कि मैं अगर पाठ कर पाऊं तो मुझे लगेगा कि मैंने पूरा संतोषजनक जीवन जो है कृतिकार के रूप में जी लिया। एक ललक देखिए, एक कृतिकार की, एक सर्जक की ललक कैसी होती है। और गंगा शरण सिंह भी सांसद थे, दिनकर जी भी इन दिनों सांसद थे, कोई समस्या नहीं हुई। और गंगा शरण सिंह जी ने अपने दिनकर जी के संकल्प के बारे में उन दिनों इंडियन एक्सप्रेस के जो स्वामी थे रामनाथ गोयनका, उनसे भी बात की, उनको भी बता दिया किस तरह से उनकी इच्छा है। तो वो कहने लगे ठीक है, आप लोग ले जाओ इनको तिरुपति और मैं इनके वहाँ पर कार्यक्रम की व्यवस्था मैं करता हूँ, मेरा वहाँ पर कार्यालय भी है। सारी व्यवस्थाएं हो गई और दिनकर जी ने जब उनसे पता लगा तिरुपति के आसपास के लोगों को, दिनकर जी तिरुपति के प्रांगण से रश्मि रथी का पाठ करने वाले हैं, तो आयोजक बड़े दंग रह गए कि इतने ज़्यादा हज़ारों की संख्या में श्रोताओं ने अपनी इच्छाएं भेजी दूर दूर से कि हम उस समय पर वहाँ पर मौजूद रहना चाहते हैं। और ये संभव नहीं था, इतने बड़े क्राउड को, प्रशंसकों की इतनी बड़ी भीड़ को सुव्यवस्थित करना ये उनके बस में नहीं था। और तब ये निर्णय लिया गया, बहुत विचार विमर्श के बाद प्रशासनिक आधार पर यह निर्णय लिया गया कि पूरे के पूरे तिरुपति नगर में लाउड स्पीकर लगवा दिए जाएं और जब उनका कविता पाठ हो तो दूर दूर तक लोग बाहर बैठे भी सुन सकें, ऐसा एक प्रावधान किया गया। और उस प्रावधान में दिनकर जी ने रश्मि रथी का पाठ किया और रश्मि रथी का पाठ करने के बाद
जब वो बड़े संतुष्ट मन से नमन करने के बाद जब वो लौटे विश्राम स्थल पर अपने, तो वहाँ पर गोयनका भी उनके स्वागत के लिए मौजूद थे, अन्य लोग भी थे। और उस वक्त रामनाथ गोयनका से बात करते करते उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था और वहीं पर ही वो उसकी गोद में ही लुढ़क गए और वहीं पर ही अंतिम सांस ले ली। तो ये अजीब तरह की परिस्थितियाँ इन बड़े लोगों के जीवन में आईं। अब हेमिंगवे ने उसने तो अपनी बंदूक उठा के अपने आप को गोली मार दी, वो बात अलग थी, वो एक भावावेश था या जो भी था। जीवन को अलग ढंग से या मृत्यु को अलग ढंग से, उसके बोध को समझ पाना, ये सबकी अपनी अपनी एक प्रक्रिया होती है और उसमें से गुजरे। लेकिन हमारे ये महानायक जीवन में किस तरह से हमारे सामने गए, हम लोग कितने बेबस रहे कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, गुरुदेव के बारे में अंत तक निर्णय नहीं हो पाया कि इनको प्रोस्टेट ग्लैंड्स की ग्रंथि जो है वहाँ पर कैंसर की या मैलिग्नेंसी के लक्षण जो हैं वो जारी हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के पास चिकित्सकों का अतीब एक समुदाय था, पूरा का पूरा उनके श्रद्धालु थे, और वो ब्रेन हैमरेज से गए। उनके जब अंत हुआ 39 वर्ष, यद्यपि वो पहले भी कह चुके थे कि मैं 40 वर्ष पूरे नहीं करूंगा, लेकिन 40 वर्ष उनके पूरे ना करने के इस संकल्प को किसी चिकित्सक ने गंभीरता से संभवतः लिया भी नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये व्यायाम करने वाले व्यक्ति, और उधर गुरुदेव नित्य का एक अपना कार्यक्रम, नित्य के कार्यक्रम में योगाभ्यास भी और घुड़सवारी भी, ये दो उनके जीवन के एक अंतिम सोपान तक, अंतिम दिनों को छोड़ दीजिए, उसके सोपान तक वो करते रहे। और प्रेमचंद अपने अधूरे उपन्यास को भी छोड़ कर गए। एक उपन्यास उनका रह गया जो पूरा नहीं हो पाया, और बाद में उनके संतानों ने उसको पूरा किया, या जिस रूप में पूरा किया वो बात अलग है। लेकिन निरंतर साधना, सृजन की ललक देखिए इन लोगों में, और इन लोगों के जो अंतिम लम्हे थे वो भी हमारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले प्रेरक प्रकरण हैं। इनको भी याद कर लेना चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे नमन के साथ। धन्यवाद।